मैं रात के अंधेरे में सड़क के किनारे खड़ी थी, हाथों में मोतिये के गजरे और कंगन लिए। बेबसी मेरी आंखों से टपक रही थी क्योंकि आज भी एक फूल भी फरोख्त नहीं हुआ था। अब्बा की बीमारी उरूज पर थी और मैं किसी कीमत अब्बा को खोना नहीं चाहती थी। जानती थी कि सौतेली माँ का नज़ला मुझ पर ही गिरना है। मैं उस होटल के सामने खड़ी थी जो अक्सर रात को 1-2 बजे तक खुला रहता। तभी सामने से एक आदमी आकर मुझे कहने लगा, यहाँ तुम्हारे फूल नहीं बिकेंगे, यहाँ से जरा फासले पर शादी हो रही है, वहां जाओ, देखना सारे फूल फरोख्त हो जाएंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी कि कहाँ पर है शादी, आप मुझे रास्ता बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो मुझे कहने लगा, ये सीधी सड़क चलती जाओ, दाएं हाथ पर मुड़ जाना, जैसे ही थोड़ी आगे जाओगी तो शादियाने बजने की आवाज तुम्हारे कानों में सुनाई देगी। मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और तेज कदमों से वहां से जाने लगी। एक अजीब सी खुशी मेरे अंदर दौड़ गई थी। शादियों में तो अक्सर ही लोग गजरे और कंगन पहनना पसंद करते थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि ये सड़क तो इंतहाई सुनसान थी, जबकि उस आदमी ने मुझे यहीं का पता बताया था। फिर भी अल्लाह का नाम लेकर मैं तेज तेज चलने लगी। जैसे ही दाएं तरफ को सड़क ने मोड़ काटा, मैं भी उसी तरफ मुड़ गई। अभी 4 कदम आगे बढ़ी थी कि अचानक उस सड़क के दाएं तरफ मुझे तेज ढोलक की आवाजें आने लगी, जैसे कोई अजीब सी आवाज में गीत गा रहा हो। वो बहुत से लोग थे। मैं उस आवाज की सिमत जाने लगी, लेकिन जरा फासले पर ही जाकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैं जो उस इलाके को इस कदर वीरान और सुनसान समझ रही थी, यहाँ पर आकर बहुत खुश हुई क्योंकि मेरे सामने शादी हो रही थी। लोग खूब रक्स कर रहे थे, एक जुनून की कैफियत से, माहौल से बेखबर। मैं वहां कोने में जाकर खड़ी हो गई। वहां औरतों के लिबास और जेवरात देखने के लायक थे, लेकिन अचानक ही एक चीखती हुई आवाज आई और पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। वो एक बूढ़ी औरत थी जो चीखती हुई आई और कहने लगी, नूर भाग गई है, वो हमारा कबीला छोड़कर उस शैतान के पास चली गई है। ये आवाज सुनते ही जैसे सब पर सख्ता तारी हो गया। मैं जो बड़ी खुशी खुशी यहाँ फूल बेचने आई थी, सहम कर दरख्त की ओट में हो गई। लेकिन सामने वो लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था जिसके मुंह पर सेहरा था। अचानक उसने अपना सेहरा और फूल नोच कर फेंक दिए। वो आतिशफिशा नजरों से सबको देख रहा था। तभी मेरे बराबर खड़ी एक लड़की ने मुझे देखा और खुशी से चीखती हुई कहने लगी, अरे देखो ये कौन है, बिल्कुल नूर के जैसी लग रही है, लेकिन इसके कपड़े बहुत मुख्तलिफ हैं। नूर है। अब वो मुझे सर से पांव तक यूं देख रहे थे जैसे मैं कोई अजूबा हूं। मैं खौफ से कांपने लगी, लेकिन उन सब ने मेरे हाथों में कंगन और मोती के फूलों के गजरे देख लिए थे। मैं घबरा कर सामने खड़े उस आदमी से कहने लगी, मैं फूल बेचने वाली हूँ, यहाँ शादी देखी तो फूल बेचने चली आई, मैं नूर नहीं हूँ। मैं घबरा कर पलटने वाली थी जब अचानक एक भारी आवाज मेरे कानों में आई, रुक जाओ लड़की, ये सारे फूल हम तुमसे खरीदेंगे। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई। हालांकि उन सब पर सोग का माहौल था, लेकिन फिर भी वो मेरे फूल खरीदने को तैयार थे। फिर उस लंबे चौड़े आदमी ने वहां खड़ी औरतों को इशारा किया और एक एक करके सारी औरतें मुझसे फूल और गजरे खरीदने लगी। मैं तो खुशी से पागल हो गई। उनके साथ क्या बीती मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे उस वक्त अपने फूल बेचने थे। देखते ही देखते मेरे पास झोली भरकर पैसे हो गए थे। वाली थी जब उस बूढ़े की आवाज मेरे कानों में आई, अब तुम ही हमारे कबीले की इज्जत बचा सकती हो। अगर आज की रात शादी ना हुई तो हम सबकी बर्बादी हो जाएगी। हमें इस बर्बादी से बचा लो और हमारे सरदार से शादी कर लो। ये सुनकर तो मैं खौफ से लरस कर रह गई। मैं वहां से भागना चाहती थी। जो पैसे इकट्ठे हुए थे उसे लेकर मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उन सब ने मुझे घेर लिया। अब वो मुझे मजबूर कर रहे थे। एक औरत ने मेरे सर पर लाल दुपट्टा डाला और जबरदस्ती मेरी शादी उस खौफनाक आदमी से करवाने का कहा। अब मैं आंसू से रो रही थी, लेकिन घूंघट की वजह से किसी को मेरे आंसू दिखाई नहीं देते थे। पल भर में वो गया जो मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम मरियम है। मेरा ताल्लुक एक इंतहाई गरीब घराने से था। हम गुर्बत की उस लकीर पर थे जहां सिवाय 2 नवाले रोटी की और किसी चीज की तलब नहीं होती।
मेरे की और किसी चीज़ की तलब नहीं होती। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरी सगी माँ मेरी पैदाइश के वक्त मर गई थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से सिर्फ 2 दिन बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मेरा बाप जवान और खूबसूरत था। जल्दी उसे एक दूसरी लड़की मिल गई, लेकिन वो लड़की इंतहाई तेज और शातिर थी। वो पहले ही मेरे बाप से शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी और से इश्क करती थी। अब जबकि उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी अब्बा से करवाई तो उसने अपनी महरूमी का बदला मुझसे लेना शुरू कर दिया। अब्बा की गैर मौजूदगी में वो मुझे रुई की तरह तंग कर रखती थी। फिर देखते ही देखते वो 3 बच्चों की माँ बन गई। अब्बा फूल फरोश थे, लेकिन अब्बा की जाती दुकान नहीं थी। वो किसी की दुकान पर काम करते थे, लेकिन अब्बा फूलों के कंगन और गजरे बनाने में माहिर थे, इसीलिए वो दुकान पर अपना हुनर बेचते। दुकान वाले भी अब्बा से खुश थे, इसीलिए वो दुकान पर अपना हुनर बेचते। दुकान वाले भी अब्बा से खुश थे, लेकिन शदीद बारिशों के मौसम में अब्बा को करंट लगा। शुक्र था कि बरवक्त जान बच गई, लेकिन उनकी एक टांग ज़ाया हो गई थी। मजबूरी में टांग काटनी पड़ी, वरना पूरे जिस्म में इन्फेक्शन पड़ जाता। अब हम इसी तरह के मरीज बन गए थे। मैं उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। अम्मा ने मुझे धक्के देने शुरू किए और कहने लगी, मनूस, तेरी जगह पे अगर कोई और लड़का होता तो आज तेरे बाप का सहारा बन जाता। अब हमें कौन खिलाएगा, कौन कमा कर देगा? उन्हें ये फिक्र खाए जा रही थी। फिर एक दिन मैंने हिम्मत पकड़ी और उसी दुकान पर जा पहुंची। दुकान का मालिक हैरान था, कहने लगा, लड़की, तुम काम करोगी हमारी दुकान पर? मैं कहने लगी, आप मुझे ताज़ा फूल दे दिया करें, मैं अपने अब्बा से गजरे और कंगन बनवा लिया करूंगी, लेकिन सारे बेच दिया करूंगी खुद ही। मैं उन्हें उम्मीद दिला रही थी, किनारे गजरे और कंगन बेचती। एक दिन अब्बा कहने लगे, शहर के आखिरी कोने में एक बड़ा बाग है, वहां से ही फूल लेकर आते हैं। तुम फूल लेकर आया करो, मैं तुम्हें गजरे और कंगन बना दिया करूंगा। मैंने उनकी बात मानकर खुद से ये काम करना शुरू कर दिया। अब उसी से हमारे घर का गुजारा था। जिस दिन फूल न बिकते उस दिन अब्बा और अम्मा की खूब लड़ाई होती। बीच में मैं पिसती। अम्मा मुझे खूब जलील करती और कहती कि हर डराम है, एक ही जगह खड़ी रहती होगी तभी तो फूल नहीं बिकते। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ होगा। उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती न जाने क्या क्या किया कि वो सब कह रहे थे कि नूर की जगह अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम घर चली जाओ। मैं नहीं जानती थी कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं वापस आते हुए रो रही थी। मेरे दोनों हाथ पैसों से भरे हुए थे। मैंने आते ही वो लाल दुपट्टा रास्ते में उतार कर फेंक दिया और अपना पुराना दुपट्टा पहन लिया। मैं आज बहुत देर से घर आई थी। सौतेली माँ मुझे गुस्से से देखने लगी और सारे भूखे बैठे हुए थे। अब्बा भी बेचारा दवाइयाँ खाता था। इससे पहले कि अम्मा मुझे जलील करती, उसने मेरे दोनों हाथ पैसों से भरे हुए देख लिए थे। झट से सारे पैसे लिए और कहने लगी, अरे वाह, आज तक तो तूने हमें माला माल कर दिया। सच में तूने आज किसी बेटे का फर्ज अदा किया है। मैं उनके मुंह से तारीफ सुनकर हैरान थी। फिर जल्दी से कमरे में आकर चेहरा देखने लगी। उन्होंने मेरे चेहरे पर न जाने क्या क्या मल दिया था। होंठों पर लाली, गालों पर अजीब सी सुर्खी। मैं बहुत अजीब और गरीब लग रही थी। मैंने जल्दी से मुंह धो लिया। आज अम्मा ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसने मुझे भी जब नरमी से खाने पर बुलाया तो मैं हैरान रह गई एकदम से उसकी, वरना तो मैं अपनी औकात उसकी नजरों में अच्छी तरह जानती थी। मैं चुपचाप खाना खा रही थी। फिर अब्बा कहने लगा, मरियम बेटी, आज क्या शादी वगैरह में चली गई थी जो सारे कंगन और गजरे बिक गए? मैंने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन मेरी आंखें डबडबा गई। अब्बा से क्या कहती कि उन्होंने जबरदस्ती मुझे दुल्हन बनाकर मुझसे शादी रचा ली। अब मैं एक गैर शादीशुदा लड़की नहीं रही, लेकिन मैं मरकर भी अब्बा अम्मा से ये बात नहीं कह सकती थी। दूसरे दिन फिर से अब्बा ने मुझे मोतिये के गजरे और कंगन बना कर दिए और मैं शाम को बेचने चली गई। अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी जब ऐसे लगा कि सामने खड़ा वो अंधेरे में डूबा शख्स मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उस आदमी से बहुत डर लग रहा था। मुझे रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए। यही सोचकर मैं तेज तेज कदमों से चलते हुए किसी रश वाली जगह को तलाश करने लगी।
लेकिन हैरान रह गई वो तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, किसी साए की तरह। अचानक ही वो मेरे सामने आया। अपने पीछे देखो, उसने मुझे पीछे देखने को कहा। मैंने जल्दी से पलटकर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर एक दो नहीं बल्कि कई लोग खड़े थे, किसी पहरेदार की तरह। मेरी शक्ल रोने वाली हो गई। मैं नहीं जानती थी कि उन सब ने मुझे क्यों घेरा। फिर एक औरत कहने लगी, सरदार ने तो तुम्हें आंखों पर बिठाना चाहा और तुम सड़कों पर ख्वार हो रही हो। चलो आओ हमारे साथ हमारे कबीले में। मैं रोते हुए कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर जाना है, ये सब फूल बेचकर, वरना मेरी सौतेली माँ मुझे मार डालेगी। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, तुम तो बुलंदियों को छूने वाली हो, अरूज के इस पहाड़ को जहाँ पर किसी की पांच नहीं होती। फिर क्यों मायूसी वाली बातें करती हो? हमारे साथ और अपनी किस्मत बदलो। वो मुझे न जाने क्या लालच दे रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो ऐसे ही मुझे घेर कर खड़े रहेंगे जब तक मैं उनकी बात नहीं मानूंगी। अब मैं उनके साथ जाने पर मजबूर थी। मेरा परेशान चेहरा देखकर वो औरत कहने लगी, तुम्हारे सारे फूल बिक जाएंगे, परेशान मत हो। ये सुनकर मैं मुतमईन हो गई। अब वो मुझे कबीले में ले आए, लेकिन हैरान रह गई जब उन्होंने मुझे एक बड़े आलीशान तख्त पर बैठने को कहा। अब से तुम नूर की जगह पर हो। तुम नहीं जानती उस रात तुमने सरदार से शादी करके हमारे पूरे कबीले की जान बख्शी करवा ली। ये सुनकर मैं उठ खड़ी हुई और घबरा कर कहने लगी, कैसी शादी? मेरी कोई शादी नहीं हुई। तो वो बूढ़ी कहने लगी, हाँ परेशान मत, तो ये शादी बस आर्जी है। तुम कुछ महीनों बाद आजाद हो जाओगी, लेकिन जब तक हम उस ताकत को हासिल नहीं कर लेते, अब भी सरदार आने वाला है, इसीलिए उसके सामने ऐसी बात ना करना। तभी कदमों की चाप उभरी, ऐसे लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। लेकिन अचानक ही वो सारी औरतें आपस में बातें करते हुए कहने लगी, अगर ये सरदार के सामने ऐसी हालत में आई तो उन्हें बुरा लगेगा। चलो आओ मेरे साथ। वो जल्दी से मुझे एक कमरे में लेकर गई थी। उन्होंने वहां जाते मुझे कपड़े तब्दील करने को कहा। अब मैं काली शान पोशाक पहने खड़ी थी, जेवरात से लदी फंदी। मैंने अपने आप को आईने में देखा तो हैरान रह गई। ये मैं नहीं बल्कि कोई शहजादी खड़ी थी। अचानक ही उन्होंने मेरा हुलिया बदल दिया। जैसे ही उन्होंने मुझे तख्त पर बिठाया तो मुझे एहसास होने लगा सच में ही मुझे उस तख्त के लिए सजाया गया है। तभी उनका सरदार मेरे बराबर में आकर बैठ गया। वो उन सबसे कहने लगा, तुम सबके लिए एक बुरी खबर है। तुमने नूर की जगह इसे दे दी, लेकिन नूर ने मुझसे दो शर्तें रखी थी, एक शादी की और दूसरी औलाद की। मैं नहीं जानता था कि वो इस कदर हमें दूसरे कबीले में सुरखरू होने के लिए औलाद भी चाहिए। ये लड़की हमें किसी कीमत औलाद नहीं दे सकती। अब हम क्या करें? वो बूढ़ी कहने लगी, सरदार एक बार आप अंदर आकर मेरी बात सुने। उस बूढ़ी औरत और सरदार जाने उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई। सरदार कहने लगा, पहली शर्त तो इसने हमारी बात मानकर हमारी इज्जत रख ली, अब हमें इससे दूसरी शर्त भी मनवानी है। ये सुनकर तो मैं खौफ से कांपने लगी। भला मैं उनकी दूसरी शर्त कैसे मान सकती थी? अब जबकि मैं घर भी जाना चाहती थी, मैं उस बूढ़ी औरत से इल्तिजा करते हुए कहने लगी, मेरे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, खुदा के लिए मुझे जाने दो। उन्होंने मेरे सारे फूल खरीद लिए थे। तभी वो बूढ़ी कहने लगी, ठीक है, तुम अपने घर चली जाओ। आज से तुम यूं समझो कि तुम आजाद हो, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हारे यहाँ कोई औलाद जन्म लेगी तो तुमने पहली औलाद, क्योंकि यही हमारी शर्त है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे आजाद हो सकती हूँ। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी अपने सरदार से करवा ली थी। मेरे चेहरे पर उलझन के तासुरात देखकर वो बूढ़ी कहने लगी, तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ हमारे बारे में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तुम्हारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कबीले में ऐसे बहुत से अनजान लोग आने वाले हैं जिनकी नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अब उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर भेज दिया, लेकिन जाते जाते उस बूढ़ी औरत ने मुझे पैसों से माला माल कर दिया। पैसे देखकर तो मेरी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि यही मेरी सबसे बड़ी जरूरत थी और मेरे घर वालों की भी। उस दिन मैं जब पैसों से माला माल होकर घर गई तो सौतेली माँ की खुशी इतनी थी, जबकि अब्बा भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन मैं उन लोगों से शदीद उलझन का शिकार थी। मैं जानना चाहती थी कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं।
कि उनका कबीला किसी मुश्किल में फंसा और उनके मुश्किल से ही उन्हें निकलने में मैं मदद कर सकती हूँ। फिर हर रात यही होने लगा। वो औरतें आकर मुझसे सारे फूल खरीद लेती और बदले में मुझे ढेरों पैसे देती। वो मेरी सोच से भी ज्यादा होते। मैं बहुत खुश थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे उन सब के पीछे जरूर उनका कोई राज छुपा है। फिर एक दिन वो सब घेर कर मुझे अपने कबीले में ले गई। वहां पर वो सरदार भी था जिसने जबरदस्ती मुझसे शादी की थी। वो बूढ़ी औरत मेरे सामने बैठी और कहने लगी, देखो, एक बात हमारी याद रखना, अब हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम तुम्हारी ऐसे ही मदद करते रहेंगे, ऐसे कि तुम्हारे हालात बदल जाएं। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो बच्चा हमें मिलना चाहिए, इसलिए तुम जल्द से जल्द अपनी शादी कर लो। ये सुनकर मैं घबरा गई। मैं कहने लगी, लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है। ये सुनकर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहने लगे, नहीं, वो शादी सिर्फ एक तुम्हारी सरदार से शादी नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि वो एक जिन्नात है। वो जिन्नात की शादी इंसानों से नहीं हो सकती। ये सुनकर तो मैं खौफ से कांपने लगी। मैंने एकदम ही सरदार की तरफ देखा। उसकी आंखें बदल गई थी और उसका चेहरा भी, जबकि सामने खड़े सब लोगों की चमकती और खौफनाक आंखें देखकर मैं खौफ के मारे चीखने लगी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उन सब ने मुझे अपने घेरे में ले लिया। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हम सभी जिन्नात हैं। तुम उस दिन गलती से हमारी जिन्नात की शादी में आ गई थी। हमने तुम्हें इसीलिए दुल्हन बनाया था क्योंकि उसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं था। नूर जिनजादी जो सरदार की दुल्हन बनने वाली थी, वो यहाँ से भाग गई थी और तुम उसकी बिल्कुल हमशक्ल हो, इसलिए हमने तुम्हें सरदार की बीवी बनाया। दूसरे कबीले से जो मेहमान आए थे उनके सामने तुम नूर जिनजादी बनकर बैठी थी, लेकिन अब वक्त आ गया कि सरदार की ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। जब नूर जिनजादी वहां वापस आ जाएगी यहाँ पर, तो हम उसे कहेंगे कि सरदार की शादी हो गई है और अनकरीब उसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। ये सुनकर वो शिकस्त खाएगी क्योंकि उसने हमें धोखा दिया और यही वजह है कि हम उसे बर्बाद करना चाहते हैं। मैं हैरान परेशान उनकी बातें सुन रही थी जो कि मेरे सर पर से गुजर रहे थे। भला ये क्या बात हुई कि वो उससे बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। फिर उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं घर आ गई थी, लेकिन हर रात जब मैं फूल बेचने के लिए सड़क पर निकलती, बहुत सारी औरतें मेरे पास आकर जमा हो जाती, मुझसे सारे फूल खरीद लेती। देखते ही देख घर के हालात अच्छे होने लगे और अब्बा का इलाज भी हो गया। मेरी सौतेली माँ जो हर वक्त मुझसे नफरत का इजहार करती थी, उसका रवैया मेरे साथ बहुत बेहतर हो गया। लेकिन मैं जानती थी कि वो दिन भी मेरी जिंदगी में आएगा जब वो सब मेरे सामने आएंगे और कहेंगे कि अब हमारा मुतालबा पूरा करो। वो जिन्नात थे जो मेरे पीछे लग गए थे और वो किसी कीमत मेरा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन एक रात जब उन्होंने मुझे घेरा, वो बूढ़ी जिनजादी कहने लगी, कब तुम शादी करोगी? देखो, अब तुम्हारे घर के हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, इसलिए तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। मैं उनसे घबरा कर कहने लगी, मैं शादी तो कर लूं, लेकिन जब मेरे घर वाले कहेंगे तभी शादी करूंगी। वो जिनजादी कहने लगी, नहीं, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम जल्द से जल्द शादी कर लो। वो बहुत ही खौफनाक लहजे में कह रही थी। अब भला मैं ये सब कैसे कर सकती थी? लेकिन एक दिन आया, अब्बा खुद ही कहने लगे कि अब घर के हालात बेहतर हो गए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी का सोच रहा हूँ। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई, क्योंकि मुझे उन जिन्नात से बहुत डर लगता था। ये चाहती थी कि मैं उनकी बात मानकर शादी कर लूं। उनकी शर्त भी पूरी करना मजबूरी थी। फिर अब्बा ने ही मेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन वो मेरे जहेज के लिए परेशान थे। मैं एक रात अकेली कमरे में मौजूद थी जब अचानक वो जिनजादी मेरे सामने आकर कहने लगी, सरदार ने हुक्म दिया है कि तुम्हारी शादी का सारा जहेज हम कर देंगे। हमारा कबीला वो जहेज लेकर तुम्हारे घर आएगा। ये सुनकर मेरे होशान खता हो गए। मैं कहने लगी, ये सब कैसे होगा? तो वो कहने लगी कि बस तुम देखती ही रहो, तुम्हारा जहेज बहुत शानदार होगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हमें अपना पहला बच्चा दोगी। जब 3 साल बाद नूर जिनजादी हमारे कबीले में वापस लौटेगी, तो वो उस बच्चे को देखकर हैरान रह जाएगी कि एक आदमजादी ने सरदार से शादी की और अपना खूबसूरत बच्चा सरदार के हवाले कर दिया। मैं उनकी शर्तें सुनकर बुरी तरह से डर गई।
मैंने तो उनकी सारी बातें मान ली थी, लेकिन मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, इस बात की फिक्र मुझे खाए जा रही थी। अब्बा जो उस रात अम्मा से लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनसे पैसे मांग रहे थे सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि उन्हें मेरा जहेज खरीदना था। अम्मा कहने लगी, अगर इसकी शादी करके जहेज दिया तो हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। लेकिन उस रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे ही अब्बा ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गए। दरवाजे पर बहुत से लोग खड़े थे। एक आदमी अब्बा से कहने लगा कि हम तुम्हारी बेटी का जहेज लेकर आए हैं। मैं खिड़की से झांक कर देख रही थी। मैं उन लोगों को देखकर खौफजदा हो गई, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि वही जन्नात थे। वो मेरे लिए बहुत से तोहफे लाए थे। वो अब्बा से कहने लगे, ये आपकी बेटी के लिए खास हमारे सरदार की तरफ से तोहफा है। अब्बा की आंखें हैरत से फटी रह गई। खुद मेरी सौतेली मां भी हैरान थी कि आखिर जहेज लाने वाले ये लोग कौन हैं। लेकिन मैं बिल्कुल खामोश। उन्होंने सारा जहेज सहन में रखा और दो औरतें जो उनके पीछे खड़ी थी, उन्होंने अम्मा से कहा कि फिर तुम्हारी बेटी की शादी का जोड़ा है, इसमें ये बहुत खूबसूरत लगेगी। उनके जाने के बाद जैसे ही अम्मा ने वो जोड़ा देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, अरे इतना खूबसूरत और कीमती जोड़ा, तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्या किया है कि जो वो लोग जहेज देकर गए हैं। मैं बिल्कुल खामोश थी। अब्बा मेरे पास आकर कहने लगे, सच सच बताओ कि ये लोग कौन थे जो तुम्हें जानते हैं। मैं कहने लगी, अब्बा मैं उन्हें नहीं जानती। उस वक्त झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। लेकिन अम्मा को ऐसे लग रहा था जैसे उनके सर से बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा हो गई है। अब वो जोरों शोर से मेरी शादी की तैयारियां कर रहे थे। शादी में जितने भी लोग आए थे सब हैरान थे कि एक फूल बेचने वाले की लड़की, जो खुद भी फूल बेचकर घर का गुजारा करती थी, उसकी शादी इतने शानदार तरीके से कैसे हो रही जिन्नात के साथ है। और उन्होंने ही मेरी शादी की तैयारियां की हैं। मैं दुल्हन बन चुकी थी, जिन्नात का दिया हुआ जोड़ा पहनकर, जिसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। अभी तक मैंने अपने होने वाले शोहर को देखा भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी रुखसती हो गई। मैंने अब्बा अम्मा को देखा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज वो मुझे रुखसत करने में कामयाब हो गए थे, लेकिन मैं उनके लिए बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी मुश्किल में डालकर उनकी जिंदगी बेहतर बना दी थी। आज घर में पैसों की तंगी नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी में जितने भी जेवरात मुझे जिन्नात ने दिए थे वो सब मैंने अब्बा के हवाले कर दिए। मैं चाहती थी कि वो अम्मा और तीनों छोटे बहन भाई जो मेरे सौतेले थे, लेकिन मैंने उन्हें सगे से ज्यादा प्यार दिया था। मैं उन्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए वो सारे जेवरात अब्बा के हवाले कर दिए। अब मैं रुखसत होकर ससुराल चाहती थी, इसीलिए वो सारे जेवरात अब्बा के हवाले कर दिए। अब मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई थी। ससुराल में मेरा इस्तकबाल बड़ा ही शानदार हुआ था, लेकिन मैंने शादी वाले दिन शोहर को देखा तो हैरान रह गई। वो एक खूबसूरत नौजवान था। कहने लगा कि मैंने तुम्हें तस्वीर में ही पसंद कर लिया था, लेकिन लोग कह रहे थे कि तुम फूल बेचती थी। मैं उसके सामने ये बात सुनकर घबरा गई। मैं कहने लगी कि ये मेरे पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत बचपन में फूल बेचती थी। अब मुझे इस बात पर शर्मिंदगी हो रही है। तो वो कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के हालात भी पहले ठीक नहीं होंगे। मैं उसकी बात पर खामोश रही, लेकिन उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगा कि मैंने सिर्फ अम्मा अब्बा की ख्वाहिश पर यह शादी की है, क्योंकि शादी की जल्दी उन्हें थी, मुझे नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी औलाद चाहिए, यानी कि खेलने के लिए शादी करवा दी। हालांकि मैं तो अभी अपना मुस्तकबिल संवारना चाहता था। वो बहुत मायूस लग रहा था, लेकिन उसके मुंह से ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरत से सोचने लगी कि मैंने तो बच्चे की खातिर ही शादी की है, लेकिन मेरा पहला बच्चा होगा तो जिन्नात उसे ले जाएंगे, जबकि मेरा शोहर भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ बच्चे की ख्वाहिश है। अब मैं दोनों तरफ से फंस चुकी थी। खैर, जैसे तैसे दिन गुजरने लगे। अभी शादी को 1 महीना हुआ था जब मुझे खुशखबरी मिली कि मैं मां बनने वाली हूँ। इतनी जल्दी ये खबर सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। फिर वो पहला ही दिन था। उस रात मेरे ससुराल वाले मुझे सर आंखों पर बिठा रहे थे। सब कहने लगे कि देखो दुल्हन का नसीब कितना ऊंचा है, इतनी जल्दी हमें खुशखबरी मिल गई है।
जिसकी ख्वाहिश थी, जिसके लिए शादी की थी, बिलाखिर वो ख्वाहिश हमें जल्द ही मिल गई है। लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी। मेरा चेहरा देखकर कोई नहीं कह सकता था कि मैं इस खबर से खुश हूँ। उस रात में करवट पर करवट बदल रही थी जब मुझे अपने कान में सरगोशी सुनाई दी। मैंने इधर उधर देखा, यहाँ कोई नहीं था। मेरा शौहर बेखबर सो रहा था। पूरे घर में अंधेरा सा छाया हुआ था, लेकिन खिड़की के उस तरफ खड़ी वो खौफनाक जिनजादी, उसको देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार चीख निकलने लगी थी। शुक्र था कि किसी को भी ये चीख सुनाई नहीं दी थी। और तो और मेरा शौहर भी बेखबर पड़ा सोता रहा। वो जिनजादी सामने खड़ी मुझे इशारे कर रही थी, मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं हैरान थी कि ये यहाँ कैसे आई, लेकिन मैं जानती थी कि जैसे ही इसे पता चला होगा कि मैं मां बनने वाली हूँ, वो फौरन ही मेरे सामने आ गई थी। अब मैं उठकर उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन डर भी था कि कहीं मेरे शौहर की आंख न खुल जाए। लेकिन अचानक उस जिनजादी की आवाज मेरे कानों में आई, जो मुझे कहने लगी, इधर आकर मेरी बात सुनो। तुम्हारे पूरे घर पर मैंने खास अमल कर दिया है। मैं तुम्हारे सामने आई हूँ, इस बात का किसी को भी नहीं पता चलेगा। हम दोनों के दरमियान जो भी बात होगी, किसी को कुछ खबर नहीं होगी। तुम मेरे सामने आओ। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं खामोशी से उठकर उसके सामने चली गई। वो कहने लगी, देखो, हमारी शर्त याद रखना। तुम्हें अच्छी तरह से याद होगा कि पूरे 3 साल गुजर गए हैं इस बात को, और नूर जिनजादी जल्द हमारे कबीले में वापस लौटने वाली है, क्योंकि वो खास अमल जिसे करने के लिए उस शैतान जिन्नात के पास गई थी, वो वक्त गुजर गया है। अब वो कबीले में आकर हुक्मरानी करना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही सरदार को ये बच्चा चाहिए। बच्चे के होते हुए वो हमारे कबीले को अपने ज़ेरे असर नहीं कर सकती। ये बच्चा हमारे लिए बहुत खास है। अब मैं बिल्कुल खामोश थी। वो कहने लगी कि तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम बच्चे को हमें देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैं कहने लगी कि नहीं, मैं ये बच्चा जरूर दूंगी, भले से कुछ भी हो जाए। ये सुनकर वो खुश हो गई और कहने लगी, शाबाश, बस हमें ऐसे ही खुश करती रहो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तुम्हारे आगे जेवरात के ढेर लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत दौलत है। वो मुझे दौलत का लालच दे रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं अपने आप को भी इतनी बड़ी मुश्किल में फंसा चुकी हूँ। उस रात वो खुशी खुशी अपने कबीले में वापस लौट गई, लेकिन मुझे ढेरों उलझने और परेशानियां देकर दूसरे दिन में इसी बात पर परेशान घर के कामकाज करती रही तो मेरी सास कहने लगी, अब तुम आराम करो, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए काम वाली लगवा दूं। वो बहुत खुश थी। मेरे सारे ससुराल वाले मुझे सर आंखों पर बिठा रहे थे, लेकिन मैं शर्मिंदगी में थी कि मैं उनके साथ क्या करने वाली हूँ। यही सोचकर मैं गमज़दा थी। एक दिन मैं बड़ी उदास अपने कमरे में लेटी थी जब मेरी सास ने मुझे आवाज दी, बहू, जरा बाहर आकर देखो, तुम्हारी कोई सहेली मिलने आई है। मैं जैसे ही बाहर आई तो हैरान रह गई। सामने एक अनजान खूबसूरत लड़की बैठी थी। वो मुझे देखते ही मेरे गले लग गई और कहने लगी, कैसी हो मरियम? अचानक ही उसने मेरे वजूद को छुआ था, जैसे मुझे किसी गर्म चीज के छूने का एहसास हुआ। मैं एकदम ही पीछे हो गई। मेरी सास कहने लगी, जाओ सहेली को कमरे में ले जाओ, मैं तुम दोनों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करती हूँ। मैं अपनी सास से कहना चाहती थी कि मैं इसे नहीं जानती, लेकिन फिर सोचने लगी कि शायद ही मेरी कोई बचपन की दोस्त है जिसे मैं भूल चुकी हूँ। तो मैं 2 कदम पीछे हो गई। ये देखकर उसकी आंखें चमकने लगी। वो हंसते हुए कहने लगी, क्या हुआ, इतनी खौफजदा क्यों हो? मैं तेज लहजे में कहने लगी कि मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ, सच सच बताओ कौन हो? यह सुनकर वो संजीदा लहजे में कहने लगी, तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मेरे नाम से वाकिफ हो। कई साल पहले तुमने मेरी जगह लेकर हमारे कबीले में अपनी जगह बनाई थी। मैं नूर जिनजादी हूँ। उसके मुंह से यह खौफनाक इंकशाफ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं एकदम से उठ खड़ी हुई और खौफजदा लहजे में कहने लगी, तुम क्यों आई हो? वो भी एक लड़की के रूप में मेरे सामने। खौफ के मारे मेरे मुंह से अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे। तो वो कहने लगी, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम जो उनके चुंगल में फंस चुकी हो, वहां से बचना बहुत मुश्किल है।
क्या तुम सच में ही अपना बच्चा उनके हवाले कर दोगी? उसने मुझे खौफनाक नजरों से घूरते हुए लिया। क्या तुम सच में ही अपना बच्चा उनके हवाले कर दोगी? उसने मुझे खौफनाक नजरों से घूरते हुए कहा तो मैंने सर झुका लिया। मैं कहने लगी कि मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ, उनसे कभी वादा नहीं तोड़ूंगी। ये सुनकर वो गुस्से से कहने लगी, अगर तुमने ये बच्चा दे दिया तो सोचो तुम्हारी आने वाली जिंदगी कितनी बदसूरत गुजरेगी। तुम्हारी सास जो तुम्हें बेटी की तरह चाहती है वो तुमसे नफरत करने लगेगी, और तुम्हारा शोहर जो ये शादी करना ही नहीं चाहता था वो भी तुम्हें छोड़ देगा। फिर तुम क्या करोगी? बताओ, मेरी बात मानो, इस बच्चे को पास ही रखना। अगर वो जिन्नात तुम्हारे सामने आए तो उनसे कह देना कि तुम ये बच्चा उनके हवाले नहीं करोगी। मैं बेबसी से कहने लगी, लेकिन वो मुझे जान से मार देंगे, बहुत खौफनाक है। उन्होंने मेरी मदद की है और उनके एहसानों के बोझ तले दबकर ही मैं उनकी बात मान रही हूँ। तभी नूर ने अचानक मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा तो मैं हैरान रह गई। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। तुम्हें कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन आइंदा जब भी आऊं तो मुझे यही खबर मिलनी चाहिए कि तुमने अपना बच्चा देने से इनकार कर दिया है। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गई, लेकिन मैं अजीब उलझन और परेशानी में गिरफ्तार हो गई। उस रात बेबसी से आंखें बंद करके लेटी थी जब कमरे में कोई भी नहीं था। मुझे महसूस हुआ जैसे सामने कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही आंखें खोलकर देखा तो वो बूढ़ी जिनजादी सामने खड़ी थी। वो कहने लगी, तुम्हें मेरे सरदार ने बुलाया है, हमारे साथ चलना होगा। यह सुनकर मैं सख्त खौफजदा हो गई और कहने लगी, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें मालूम है मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये मेरा घर नहीं, मेरा ससुराल है। तो जिनजादी कहने लगी, आधी रात को तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नूर ने तुम पर खास अमल कर दिया है, तुम हमारी बात से इनकार करना चाहती हो। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं हैरत से सोच रही थी कि उसने कैसे ये सब मालूम की। वो ठीक ही तो कह रही है, तुम मुझसे मेरा बच्चा कैसे ले सकते हो? ये बात तुम्हें सोचना चाहिए। वो जिनजादी कहने लगी, तुमने पहले ये बात मान ली थी, तुमने हमसे मायदा कर लिया था, अब क्यों इनकार कर रही हो? ये मत भूलो कि वो शैतान जिनजादी है। उसने शैतान जिन्नात के साथ मिलकर ऐसे अमल कर रखे हैं कि वो कुछ भी कर सकती है। अगर तुम हमें ये बच्चा नहीं दोगी तो ये बच्चा वो अपने साथ ले जाएगी, क्योंकि उस पर हमने पहले ही खास नजर रखी है और उसने अपनी ताकतें भी उस बच्चे के अंदर डालनी शुरू कर दी है। अब मैं शदीद परेशानी का शिकार हो गई। एक तरफ तो नूर जिनजादी थी, दूसरी तरफ यह जिन्नात का कबीला जो हर हाल में मुझसे मेरा बच्चा लेना चाहता था। उस तरफ मेरे शोहर का घर था। मेरा शोहर और मेरी सास जो इस बच्चे की पैदाइश पर हद से ज्यादा खुश थे, लेकिन अगर ये बच्चा गायब हो जाएगा तो वो सब मुझ पर शक करेंगे। मैं क्या करूं? दोनों हाथों से सर पकड़े बैठी थी। इस सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या सबब पैदा करूं कि मेरे सारे मसले बैठी थी। इस सूरत हाल में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या सबब पैदा करूं कि मेरे सारे मसले हल हो जाएं। अगली रात मैं खौफ से कांप रही थी, क्योंकि मैं जा रही थी फिर से वो बूढ़ी जिनजादी मेरे सामने आकर कबीले में मुझे ले जाएगी। उन्हें खबर हो गई थी कि नूर जिनजादी मेरे पास आई थी। मेरा शौहर बेखबर सो रहा था जबकि मैं करवट बदल रही थी। किसी ने मेरे कंधे को झंझोड़ा तो एकदम से चीख मारकर उठी। सामने ही वो जिनजादी मुझे गुस्से से देख रही थी। कहने लगी, चलो, उस दिन की तरह मैंने तुम्हारे सारे घर वालों पर खास अमल कर दिया है। अगर तुम चलोगी तो किसी को खबर नहीं होगी। मैं उसके साथ हरगिज नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि उसकी बात नहीं मानी तो ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। मैं उठ खड़ी हुई और नींद की हालत में उसके साथ जाने लगी। देखते ही देखते उनके कबीले पहुंच गई। मुझे कुछ खबर नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। उन्होंने मुझे तख्त पर बिठाया। एक बार फिर जब मैं दुल्हन बनकर तख्त पर बैठी और ताकतवर इंसान कहलाए, ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो ताकतवर कैसे बन सकता है। तो सरदार कहने लगा, हमारे कबीले के जितने जिन्नात हैं उन सब की ताकतें मिलाकर तुम्हारे बच्चे के अंदर समा देंगे, फिर तुम्हारा बच्चा ताकतवर इंसान कहलाएगा। वो सबसे अलग होगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं खामोशी से सुन रही थी। फिर वो कहने लगा, अगर तुमने बच्चा देने से इनकार किया तो जब बच्चे की पैदाइश होगी, क्योंकि तुम इस बात पर राजी नहीं होगी तो हम तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकेंगे। हम नेक जिन्नात हैं, हम जोर जबरदस्ती काम नहीं करवाते। लेकिन अगर जिनजादी को मालूम हो गया कि तुमने उसकी बात मान ली है तो उसी रात तुम्हारे पास आकर बच्चे को ले जाएगी। तुम दोनों तरफ से फंस चुकी हो, बताओ कि इसकी बात मानकर खुश होना चाहती हो। मैं समझ गई कि नूर ने धोखा दिया है। पहले भी उसने सरदार को धोखा देकर शादी से राह फरार इख्तियार की थी। मैं सरदार से कहने लगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
میں ہرگز اس کی بات نہیں مانوں گی۔ سردار یہ سن کر خوش ہو گیا۔ وہاں کھڑے سے اس کی بات نہیں مانوں گی۔ سردار یہ سن کر خوش ہو گیا۔ وہاں کھڑے سارے جنات کہنے لگے، اس لڑکی نے ہمارا دل خوش کر دیا، اب ہمیں یقین ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گی۔ اب وہ جن زادی مجھے واپس گھر چھوڑ کر چلی گئی، لیکن میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ تب ایک دن شوہر کہنے لگا، مجھے تمہاری حالت عجیب لگ رہی ہے، تم کسی الجھن کا شکار ہو۔ تم رات کو کس سے باتیں کر رہی تھی؟ میں نے خود کانوں سے سنا تھا۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیونکہ میں نیند کی حالت میں تھا، کبھی ایسے لگتا کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے خود تمہیں آنکھوں سے کمرے سے باہر جاتے دیکھا، اور پھر تم پوری رات واپس نہیں آتی۔ اب تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ جن زادی تو کہہ رہی تھی کہ اس نے خاص عمل کر کے میرے گھر والوں کو گہری نیند سلا دیا تھا، لیکن میرا شوہر، اس کے اوپر ایسی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا۔ کہیں وہ میرا راز نہ جان لے۔ جب بھی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا، میں صاف انکار کر دیتی۔ پھر ایک دن میری ساس کہنے لگی، چلو تمہیں مولوی سے دم کروا کر لاتی ہوں، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، ہر وقت آنکھیں لال رہتی ہیں، تم کسی پریشانی کا شکار ہو، میں نہیں چاہتی کہ میرے پوتے پر کسی چیز کا اثر ہو۔ وہ مجھے مولوی کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی۔ میں نے انکار کیا تو میرا شوہر غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اماں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہی ہے، جاؤ چلی جاؤ۔ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ چپ چاپ چادر پہنی اور ساس کے ساتھ مولوی کے پاس آ گئی۔ مولوی نے دیکھا تو چونک گیا اور کہنے لگا، تمہاری بہو پر جنات کے اثرات ہیں۔ یہ سن کر تو میری ساس کے ہوش اڑ گئے، جبکہ میں خاموش ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ نہ صرف ان سے بات چیت کرتی ہے بلکہ اس کے پاس آتے ہیں مجھے سب کچھ معلوم ہو رہا ہے، میرے موکل جنات نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھے تو کچھ بھی نہیں بتاتی، یہ کس کے ساتھ کیا ہوا؟ تو مولوی صاحب کہنے لگے، آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ان سے رابطے میں ہے، اگر یقین نہیں آتا تو اس سے پوچھ لو۔ اب میں نے سر جھکا لیا۔ میری ساس بری طرح پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی، یہ تو امید سے ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس پر کسی چیز کا اثر ہو، آپ کچھ کریں مولوی صاحب۔ مولوی صاحب کہنے لگے، تم اسے 3 دن تک میرے پاس لے کر آنا، وہ سب خود ہی سے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اب میں اپنی ساس کے ساتھ گھر آ گئی۔ میری ساس کہنے لگی، دیکھو ایسا اکثر ہو جاتا ہے، لیکن نوجوان لڑکی اس چیز سے پریشان ہوتی ہیں، جبکہ تمہارے اوپر تو اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیا تم ان کے ساتھ خوش ہو؟ میری ساس مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، دراصل میں اس بارے میں جانتی ہوں پہلے سے ہی۔ میری ساس کہنے لگی کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، پریشان مت ہو، لیکن تمہارا علاج کروانا ضروری ہے تاکہ وہ تمہارا پیچھا چھوڑ دے۔ آخر تم اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ اب میں انہیں اصل بات نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ یہ جنات کا راز تھا، ان میں سے راز کسی کا سامنے نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے ساس سے کہہ دیا کہ اپنا علاج کروانے روزانہ اس مولوی کے پاس ضرور جاؤں گی۔ اس رات وہ بوڑھی جن زادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اس کے چہرے پر بلا کی مایوسی تھی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ میں گھبرا گئی اور کہنے لگی، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ وہ کہنے لگی، ہم نے تمہیں اس مولوی کے پاس جانے سے روک دیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایسے جنات ہیں جو طاقت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں۔ اب میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں کہنے لگی، تم میرا بچہ نہیں لے کر جاؤ، بھلے ہی میری ساری دولت لے لو۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی اور کہنے لگی، جو بچہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، تمہیں اسے اتنی محبت ہو گئی، لیکن تم بھول چکی ہو کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم پہلا بچہ ہمارے حوالے کرو گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، بلکہ تم نے زبردستی اس بات پر مجبور کیا تھا، اور آج اس بات سے انکار کرتی ہوں۔ تم نیک جنات ہو، کسی کو تنگ نہیں کرتے، زبردستی نہیں کرتے، میرے ساتھ بھی یہ سب نہ کرو، میرا بچہ لے جانے کی باتیں مجھ سے نہ کرو تاکہ یہ وقت میں اچھے سے گزار سکوں۔ وہ بوڑھی جن زادی خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، اس کا فیصلہ سردار کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ پھر اس دن میں مولوی کے پاس گئی۔ میری ساس باہر بیٹھی تھی تو مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے انہیں اصل بات نہیں بتائی کہ تم ان سے بات کر چکی ہو، کیونکہ مجھے میرے جنات نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم نے ہرگز اپنا بچہ نہیں دینا اور نہ اس بات پر راضی ہونا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ نیک جنات ہیں، وہ کبھی زبردستی نہیں کریں گے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔
پھر کئی دن گزر گئے، وہ میرے سامنے نہیں آئے۔ اب میں سمجھ گئی کہ میں آزاد ہو چکی ہوں۔ پھر نہ صرف کئی مہینے گزرے بلکہ بچے کی پیدائش بھی ہوئی اور وہ میری گود میں آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ ہسپتال میں اکیلی تھی جب دو عورتیں میرے پاس آئی۔ وہ میرے بچے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر ڈر گئی تو وہ عورت مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم بچہ لینے نہیں آئے بلکہ صرف تمہیں مبارکباد دینے آئے ہیں، کیونکہ سردار نے کہا ہے کہ اب قبیلے میں ہر جنزاد اور جنزادی کی شادی ہوگی اور ان سے ہونے والے بچے ہمارے قبیلے میں اضافے کا باعث بنیں گے۔ اس سے پہلے سردار نے کہا تھا کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی کوئی جنزاد اور جنات آپس میں شادی نہیں کر سکتا، لیکن اب سردار نے سب کو آزادی دے دی اور ہم بہت خوش ہیں، اس لیے ہم کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آئیں گے، تمہارا بچہ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں عورتیں میرے سامنے سے غائب ہو گئی جو در حقیقت جنزادیاں تھیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا۔ آج میں ہر بوجھ سے آزاد ہو گئی تھی، سچ میں ہی مولوی صاحب نے تو میرا علاج بہت اچھے سے کیا تھا۔ اگر میری ساس مولوی کے پاس لے کر نہیں جاتی تو شاید میں ہر وقت انہی کی خوف میں زیر اثر رہتی، لیکن اب میرے دل میں ان کا کوئی خوف نہیں تھا، اور بچے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو گیا۔ میں جب بھی ابا سے ملنے گھر جاتی تو وہاں کے حالات دیکھ کر بے اختیار